एक 18 साल का लड़का अपनी 19 साल की बेटी को लेकर एक अमीरों के बैंक में भारी रकम निकालने आया, लेकिन जैसे ही उसने गोल्ड वॉल्ट का अकाउंट नंबर दिखाया, बैंक मैनेजर ने उसे घेर लिया क्योंकि उसे लगा कि ये कोई गरीब लड़का है जो उनके सबसे खास वीआईपी ग्राहक का रूप धारण कर रहा है। तभी बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। उसने लड़के को देखते ही पहचान लिया, लेकिन अगले ही पल हैरान रह गया। ये तो वही आदमी है जो 16 साल पहले मर गया था। ये जिंदा कैसे है? वह उसे गोल्ड वॉल्ट नंबर 1 में ले गया। लड़के ने आराम से पासवर्ड डाला और वॉल्ट का दरवाजा खुलते ही अंदर का सोना सबकी आंखें चकाचौंध कर गया। सबके चेहरे पर अविश्वास था। असल में पिछले जन्म में यह लड़का जिन्हाई शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति था, लेकिन उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई थी और मरने से पहले उसने अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे भाई युआन मिंगुओ को सौंप दी। साथ ही अपनी बेटी की देखभाल भी उसी को सौंपी। उसे क्या पता था कि उसकी बीमारी दरअसल उसके भाई ने ही झड़ देकर पैदा की थी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वो 18 साल आगे यानी 2025 में पहुंच चुका है। वो एक फैक्ट्री के बाहर अपनी किस्मत पर सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो लाइव स्ट्रीम पर डांस कर रही थी। अजीबोगरीब सोशल डांस। वो हंस पड़ा। लड़की ने ये देखकर गुस्से में कहा, क्यों हंस रहे हो? तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? वो बोला, बस कुछ अच्छा याद आ गया। लड़की बोली, झूठ मत बोलो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आज मैं बताती हूँ सोशल गर्ल क्या होती है। तभी एक मजदूर दौड़ता आया, जल्दी लौटो, फैक्ट्री मैनेजर ने तुम्हें काम से निकालने का कहा है, वरना सैलरी भी नहीं मिलेगी। लड़का जब जाने लगा उसने देखा कि लड़की के शरीर पर वही जन्म चिन्ह है जो उसकी बेटी का था। उसे शक हुआ, लेकिन उसे लगा ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी बेटी तो उसके भाई के पास राजकुमारी जैसी जिंदगी जी रही होगी। ये गरीब फैक्ट्री गर्ल कैसे हो सकती है? पर जब उसने लड़की का आईडी कार्ड देखा, वो झूझू थी, उसकी अपनी बेटी। उधर लड़की को फैक्ट्री से निकाल दिया गया बिना तनख्वाह के। लड़का आया और बोला, अगर पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी तनख्वाह से 20 गुना ज्यादा दूंगा। लड़की हंस पड़ी, तुम मजाक कर रहे हो ना? साबित करने के लिए वह उसे बैंक ले गया और वही पहला दृश्य हुआ जहाँ बैंक का वॉल्ट खुल गया और सब हैरान रह गए। बैंक मैनेजर तुरंत विनम्र हो गया, सर क्या सेवा कर सकते हैं? लड़का बोला, मेरे फंड्स पहले की तरह मैनेज करो और अभी मुझे एक नया घर चाहिए जो युआन मिंगुओ से भी शानदार हो। दोनों जैसे ही बैंक से निकले, युआन मिंगुओ ने उन्हें देख लिया और तुरंत अपने लोगों को उस लड़के की जानकारी जुटाने भेज दिया। घर लौटकर लड़की ने पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? लड़का बोला, तेरे अंकल ने तुझे कॉलेज क्यों नहीं भेजा? क्यों फैक्ट्री में काम करवाया? लड़की बोली, अंकल? मेरे लिए वो कब अंकल थे? बचपन से मैं उनके घर नौकरानी जैसी रही हूँ, गंदे काम किए, बचा हुआ खाना खाया। मिडिल स्कूल के बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर लड़के का खून खौल उठा। उसने कसम खाई, जिसने मेरी बेटी को सताया मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। फिर उसने कहा, मेरे साथ रहो, मेरी असिस्टेंट बनो। लड़की बोली, मैं तो हाई स्कूल भी पूरी नहीं कर पाई। वो बोला, महीने के 20,000 और रहने खाने का खर्च अलग। लड़की बोली, जी बॉस क्या आदेश है? उसने झूझू के लिए देश के टॉप एमबीए कॉलेज में दाखिला करवा दिया और कल से 7 क्लास आने के लिए कहा। अगले दिन कॉलेज में एक चालाक लड़की ने झूझू की बेइज्जती की। लड़के ने बचाव किया तो वह और भड़क गई और अपने बॉडीगार्ड्स बुला लाई जो टिक ही नहीं पाए। डांस पार्टी में झूझू जब सुंदर ड्रेस में आई तो सबका ध्यान उस पर गया। चालाक लड़की जलकर चिल्लाई कि उसे बाहर निकालो और उसकी ड्रेस उतारो। झूझू संघर्ष कर रही थी। तभी उसका पिता आकर कहता है, मेरी बेटी को कोई छू नहीं सकता। वह कहता है, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। कॉलेज प्रशासन आ गया। चालाक लड़की ने झूठा आरोप लगाया कि झूझू ने चोरी और हमले किए। जब लड़का सीसीटीवी दिखाने को कहता है, वह केवल अपनी बात को सबूत मानती रही। प्रशासन ने उन्हें हटाने की कोशिश की। तब झूझू का सब्र फट गया और उसने झाड़ू उठाकर उस लड़की को पीट दिया। इस पर एक चमचा तुरंत युआन मिंगुओ को खबर ले गया। युआन कॉलेज आया और चालाक लड़की ने झूठी शिकायत दोहराई, लेकिन युआन ने लड़के का चेहरा देखते ही चौंक कर कहा, तुम तो